नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में भर्ती होंगे 100 उर्दू और पंजाबी टीचर। जी हां, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में उर्दू और पंजाबी शिक्षक भर्ती होंगे। मैं करीब 100 टीचर्स की भर्ती को लेकर मामला अगली कैबिनेट में लाने के निर्देश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिए। वह बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बेशक 16 नवंबर को है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग के एजेंडे तय कर दिए। वह शिक्षा मंत्री ने कॉलेज टीचर अवार्ड पॉलिसी को कैबिनेट में रखने को कहा। मैं इसका ड्राफ्ट उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले ही बनाकर भेज दिया था। मैं साथ ही उर्दू और पंजाबी टीचर्स के करीब 100 पद भरने का मामला भी कैबिनेट में मांगा है। मैं कमीशन के जरिए 2800 टीचर्स की भर्ती का मामला भी दोबारा कैबिनेट में भेजा जा सकता है, क्योंकि इस भर्ती के लिए एजेंसी ही नहीं मिल रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि राज्य चयन आयोग अभी फंक्शनल नहीं है। मैं शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में रोहित ठाकुर ने डिप्टी डायरेक्टर प्रमोशन के मामले में एडवोकेट जनरल से सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर राय लेने को कहा। मैं शिक्षा विभाग किसी को रिवर्ट किए बिना इस प्रमोशन पर आगे बढ़ सकता है। मैं प्रमोशन के जरिए स्कूल प्रिंसिपल के 500 पदों को भरने के लिए भी 15 दिन में फैसला लेने को कहा गया। मैं बता दें कि प्री नर्सरी टीचर्स यानी एनटीटी भर्ती पर भी 1 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। मैं इस भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ने कुछ क्लेरिफिकेशन शिक्षा विभाग से मांगी थी। इस समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने SCERT और डाइट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने को कहा। मैं दिसंबर में होने वाली नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा से पहले कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में सीएम की बजट घोषणाओं के अलावा अटल आदर्श विद्यालयों के इस्तेमाल व राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में हुए काम की प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। 3 नए नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 9 करोड़ मंजूर, 40 सीटें निर्धारित, जाने पूरी जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार ने हिमाचल में खुलने वाले 3 नर्सिंग संस्थानों के आधारभूत ढांचे के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए। वह चंबा, हमीरपुर और नाहन में ये संस्थान खुलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में संस्थानों को खोलने की घोषणा की है। वह स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के बाद हर संस्थान के लिए 3-3 करोड़ रुपये जारी किए हैं। बता दें कि वर्तमान में हिमाचल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और मंडी में 2 ही सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, जबकि नर्सिंग स्कूलों की संख्या 15 से ज्यादा है। वहीं प्रदेश सरकार ने नए खोले जाने वाली नर्सिंग कॉलेजों में 40 सीटें निर्धारित करने का फैसला लिया है। आधारभूत ढांचा विकसित होने के बाद केंद्र सरकार से सीटें बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। हिमाचल में 12वीं परीक्षा के पास करने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं नर्सिंग और मिडवाइफ के कोर्स कर रही है। सांसद कंगना रनौत ने बोली, जिन गांवों में सड़क नहीं उनकी सूची तैयार कर भेजें। जी, सांसद कंगना रनौत ने अधिकारियों से कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं उनकी सूची तैयार कर उनके कार्यालय में प्रेषित की जाए, ताकि उन लोगों को भी जल्द से जल्द सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। यह निर्देश उन्होंने भरमौर में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग केंद्र और राज्य सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। वह भरमौर विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता में से एक है। अगले सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। यूजी में 4 वर्षीय डिग्री से होगी शुरुआत। जी हां, पिछले 2 साल से प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समाप्त हो जाएगी। वह प्रदेश सरकार नए सत्र से कॉलेजों में NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप स्नातक डिग्री कोर्स को 4 साल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव के आदेश अनुसार शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से नए सत्र से लागू करने को 12 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। 200 करोड़ की कमाई वाले सानन प्रोजेक्ट पर न्यूट्रल रहेगा केंद्र। शिमला में खट्टर बोले, पंजाब पुनर्गठन एक्ट का करेंगे अध्ययन। जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिमला में कहा कि सानन प्रोजेक्ट के मामले में केंद्र सरकार किसी का फेवर नहीं करेगी। वह केंद्र इस मामले में न्यूट्रल रहेगा। वह हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि BBMB में हिमाचल के एरियर के दावे पर उन्होंने कहा कि यह मल्टी स्टेट मैटर है, आपस में मिल बैठकर इसका समाधान निकाला जाएगा। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर किया जाएगा विचार। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को किया जाएगा मजबूत। हिमाचल प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करने के बाद अब सियासत में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वह प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सभी पद पर बनी रहेगी। ऐसे में अब साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने फील्ड वर्क शुरू कर दिया है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करना है। वह पार्टी संगठन थोड़ा कमजोर नजर
नजर आ रहा था। इसलिए हाईकमान को एक ज्वाइंट पत्र लिखकर कार्यकारिणी को भंग करने की सिफारिश की गई थी। ऐसे में अब पिछली कार्यकारिणी को भंग करके प्रदेश में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। क्लास 4 कर्मियों की रिटायरमेंट एज बदलने का इरादा गैर कानूनी, हाईकोर्ट ने कहा 60 साल तक सेवा जारी रखने का अधिकार। हिमाचल प्रदेश सरकार यदि क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल के स्थान पर 58 साल करने का इरादा रखती है तो यह गैर कानूनी होगा। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लास 4 कर्मियों को 60 साल की जगह 58 साल की आयु में रिटायर करने के राज्य सरकार के इरादे को गैर कानूनी ठहराया है। मैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पूर्व में अदालत की खंडपीठ की तरफ से इस बाबत दिए गए निर्णय को दोहराते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे 10 मई 2001 से पहले या 10 मई 2001 के बाद नौकरी में लगा हो, वह 60 वर्ष की आयु का होने तक अपनी सेवा जारी रखने का अधिकार रखता है। हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में याचिकाकर्ता नारो देवी को 58 वर्ष की आयु में रिटायर करने के सरकार के इरादे को गलत माना। साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को उस महीने के अंतिम दिन तक सेवा जारी रखने की अनुमति दें जिसमें वह रिटायरमेंट की 60 वर्ष की आयु पूरी करेगी। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दी चेतावनी, कहा ट्रांसमिशन विंग को अलग करने पर सरकार को भुगतना होगा खामियाजा। जी हां, जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के अटल सदन में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज ज्वाइंट फ्रंट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बिजली बोर्ड ज्वाइंट फ्रंट के कन्वीनर ने की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा अगर बिजली बोर्ड के ट्रांसमिशन विंग को अलग किया गया हो तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए बोनाफाइड हिमाचली की शर्त असंवैधानिक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए बोनाफाइड हिमाचली की शर्त को असंवैधानिक ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता जो उसके लिए संभव न हो। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि ऐसा करना असंवैधानिक है। मामले के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले एक अभ्यर्थी पर हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अभ्यर्थी ऐसे सर्टिफिकेट को प्रस्तुत नहीं कर सकता था क्योंकि वह वास्तविक हिमाचली नहीं था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत नहीं आता सानन पावर प्रोजेक्ट, पड़ोसी राज्य कर रहा है गलत क्लेम। हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऊर्जा एवं आवास के विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति के अनुरूप रॉयल्टी का मामला उठाया। उन्होंने नीति की रूपरेखा की जानकारी दी। इसके तहत विद्युत परियोजनाओं में पहले 12 साल के लिए 12%, इसके बाद 18 सालों के लिए 18% और आगामी 10 सालों के लिए 30% रॉयल्टी की अनिवार्यता की गई। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां पहले से इस नीति का अनुसरण कर रही है और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसकी अनुपालना करनी चाहिए। सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों की चौथे दिन भी प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों की वीरवार को लगातार चौथे दिन भी राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन जारी रहा। बुधवार देर रात भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात का इंतजार कर राज्य सचिवालय के बाहर से शिक्षक मायूसी लौटे। वोकेशनल शिक्षक संघ ने शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया। निजी कंपनियों को बाहर करने और हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की शिक्षक मांग कर रहे हैं। मंडी शहर निवासी 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया में चुने गए काउंसलर। जब मंडी शहर के लोअर समखेतर निवासी 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो शहर के केनिंगटन से काउंसलर चुने गए। वे यहां चुनाव जीतकर काउंसलर बनने वाले पहले भारतीय बन गए। अभिषेक अवस्थी ने अपने प्रतिद्वंदी गेविन हिक्स को सख्त देकर यह चुनाव जीता है। उनके चुनाव जीतने को लेकर जहां ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, वहीं परिवार के लोग भी अपने बेटे की कामयाबी से बेहद खुश हैं। बता दें कि ग्रेटर बेंडिगो शहर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य का एक महानगर है और यहां पर किसी भारतीय मूल का काउंसलर चुना जाना अपने आप में बड़ी बात है। अभिषेक अवस्थी ने बताया कि उन्हें इन चुनावों में ऑस्ट्रेलिया के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। लोगों के प्यार और आशीर्वाद से वे इस चुनाव को जीत पाए। वह शहर के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
इस सड़क पर दौड़ती कार बन गई आग का गोला, बाल बाल बचे 3 सवार। जेरल्ली के पास बुधवार को एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि कार HP 26 से 2500 में 3 लोग भवानगर से लिप्पा की ओर जा रहे थे। मैं दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जैसे ही कार रल्ली के समय पहुंची तो कार के बोनट से अचानक धुआं उठने लगा। मैं चालक कुलदीप और कार में सवार 2 लोग कार से बाहर निकल आए और देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई। इस घटना में कार पूरी तरह से जल गई है। आर्थिक हालात नहीं थे ठीक, मां ने दूध बेच पढ़ाया, अब बेटी सेना में बनी लेफ्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश में बल्लभ कॉलेज मंडी की छात्रा और रिवाल्सर की कोठी गेहरी पंचायत निवासी करिश्मा ठाकुर सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। 2017 में पिता लाल सिंह के निधन के बाद मां ध्रुमती देवी ने मनरेगा में मजदूरी और गाय भैंस का दूध बेचकर करिश्मा की पढ़ाई जारी रखी। अब बेटी मुकाम हासिल कर बुढ़ापे में मां का सहारा बन गई है। करिश्मा ने NCC के जरिए अपना सपना साकार किया। दिसंबर में चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण लेंगी। कुल्लू से आनी को जोड़ने वाली जड़ोली टनल की बदलेगी अलाइनमेंट। जे कुल्लू के बाहेसराज को जोड़ने वाली प्रस्तावित जड़ोली टनल की लंबाई को रिव्यू किया जाएगा। इसके अलाइनमेंट को भी रिवाइज किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम दिल्ली की एक कंपनी LTNOC को NH की ओर से सौंपा गया। इसका प्रपोजल भी तैयार किया गया। हालांकि प्रपोजल को अभी तक सरकार की ओर से मंजूरी मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद कंपनी की ओर से जलोड़ी टनल की लंबाई और अलाइनमेंट को रिवाइज करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मनाली लेह और ग्राम्फू काजा सड़क पर जमने लगा पानी, बढ़ी ठंड, इस दिन से बर्फबारी का अनुमान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मनाली लेह और ग्राम्फू काजा सड़क पर पानी जमना शुरू हो गया है। वीरवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ प्रदेश में धूप खिली। सिर्फ ऊना में 30 डिग्री से अधिक पारा रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के अधिकतम तापमान में बुधवार को 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला सहित अन्य अधिकांश क्षेत्रों के तापमान में बीते दिनों के मुकाबले कमी दर्ज हुई। 10 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 11 और 12 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी शिमला में बुधवार सुबह मौसम साफ रहा। दोपहर को शहर में बादल छाएंगे। जिला कुल्लू में 2.5 माह से मौसम शुष्क चल रहा है। हिमाचल में जल्द होगी प्री प्राइमरी में 6200 शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का निर्देश। जी हां, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में 6200 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से यह भर्तियां की जानी है। कॉर्पोरेशन ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी आपत्तियां दूर करने सहित जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। युवाओं को नशे के दलदल में जाने से रोकेंगी पंचायतें, चिन्हित होंगे संदिग्ध। हिमाचल प्रदेश में समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर ग्राम पंचायतों संदिग्ध लोगों की पहचान कर उन्हें नशे की आदत लगने से पहले सहायता प्रदान करेंगी। नशे की आदत से मजबूर लोगों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने में स्थानीय सहायता समूह, पुनर्वास कार्यक्रमों और परामर्श केंद्रों की भी मदद ली जाएगी। बुधवार को राजभवन शिमला में नशा उन्मूलन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह फैसला लिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग से नशे की बुराइयों का समूल नाश किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नशा मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा 30 साल पुराने पंचायती राज एक्ट बदलने पर विचार करें प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को पंचायतों के 30 साल पुराने पंचायती राज कानून को बदलने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायतों के लिए नए नियम बनाए जाएं। पंचायतों में ठोस कचरा व प्लास्टिक के निस्तारण के लिए सरकार नियम बनाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वेद की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रधान, उप प्रधान, सदस्यों और अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। अधिवक्ता देवेन खन्ना की ओर से अदालत को बताया गया कि हिमाचल में 3000 शौचालय को जियो टैग किया गया है। हिमाचल के पुरुषों में फेफड़े, महिलाओं में स्तन कैंसर के बढ़ रहे मामले। हिमाचल की महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में कमी आई है, जबकि स्तन कैंसर के मामले में बढ़ रहे हैं। खान पान सही न होना और ज़्यादा उम्र होने पर शादी करने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक हो रहा है। वहीं पुरुषों में फेफड़े के कैंसर के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। शराब के साथ साथ धूम्रपान करने से पुरुषों में फेफड़े का कैंसर ज़्यादा हो रहा है। बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हर साल औसतन 150 से ज़्यादा मामले महिलाओं में स्तन कैंसर
के आ रहे हैं। वहीं 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में फेफड़े के कैंसर के करीब 350 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। में आईजीएमसी में आने वाले मरीजों और उनके अभिभावकों को कैंसर से बचाव की जानकारी दी जा रही है। में पिछले 5 सालों में 700 रोगियों का इलाज हुआ है। हिमाचल के 13 उद्योगों में दवा उत्पादन पर लगी रोक, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के दौरान पकड़ी गई थी खामियां। हिमाचल में दवा निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने वाले 13 दवा उद्योगों पर राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने शिकंजा कसते हुए दवा उत्पादन पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने यह बड़ी कार्रवाई दवा उद्योगों में निर्धारित दवा निर्माण नियमों एवं मानकों की अनुपालना न होने पर की है। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन व राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया जा रहा है। मैं इसी कड़ी में मई माह से अब तक सोलन, सिरमौर, ऊना व कांगड़ा जिला में करीब 42 दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 13 दवा उद्योगों में खामियां पकड़ में आने के बाद राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से 7 उद्योगों में पूर्ण रूप से उत्पादन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए और 6 उद्योगों में आंशिक रूप से उत्पादन पर रोक लगाई। उक्त उद्योग जैसे जैसे खामियां दूर करते जाएंगे उन्हें संयुक्त निरीक्षण के उपरांत उत्पादन शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। भूस्खलन से दर्दनाक हादसा, मलबे की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। चंबा भरमौर एनएच पर दुर्गेठी के समीप ऊपरी हिस्से पर निर्माणाधीन सड़क के निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी से अचानक हुए भूस्खलन की जद में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह पुत्र किक्कर सिंह वासी गांव व डाकघर भरमाड़ तहसील जवाली जिला कांगड़ा के तौर पर की गई है। वह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवा दिया है। वह शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को करवाया जाएगा। वह पुलिस ने घटना की रिपोर्ट रोजाना मच्चे में डाल दिए। वह जानकारी के अनुसार भरमाट गांव का कुलदीप सिंह बुधवार दोपहर बाद बाइक पर सवार होकर भरमौर से चंबा की ओर आ रहा था। वह इसी दौरान दुर्गेटी घाट के पास से पहाड़ी से अचानक हुए भूस्खलन के कारण मलबा व पत्थर गिरने से कुलदीप सिंह चपेट में आ गया। परिणाम स्वरूप कुलदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मंडी में श्री रामाचार्य महायज्ञ श्री राम कथा का आगाज। अयोध्या के बाद देश के पहले 9 दिवसीय श्री रामाचार्य महायज्ञ महोत्सव का शुभ आरंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हो गया। 151 दिव्य कलशों व ध्वजा पताका के साथ पुलिस होमगार्ड बैंड की धुन व गणपति जलोनी, स्नोर घाटी की देवी जालपा, पुरानी मंडी की देवी जगजननी के देवलुओं ने पारंपरिक वाद्यंत्र बजाकर छोटी काशी मंडी को गुंजयमान किया। वह शोभा यात्रा शीतला मंदिर समखेतर से पड्डल मैदान पहुंची, जहां देवी देवताओं अपने अपने पंडाल में विराजमान हुए और कथा व्यास से श्री मानस पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामललाचार्य जी महाराज श्री मानस पीठ खजूरी ताल जिला मेहर मध्य प्रदेश ने श्री राम कथा का शुभ आरंभ श्री राम नाम संकीर्तन से किया। बता दें कि मंडी के छोटा पड्डल मैदान में श्री रामाचार्य महायज्ञ व श्री राम कथा का आयोजन महंत स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा करवाया जा रहा है। HIV मामलों ने बढ़ाई टेंशन, स्वास्थ्य विभाग फैलाव पर नियंत्रण पाने को उठाएगा कड़े कदम। हिमाचल में HIV के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में HIV के आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। वह स्वास्थ्य विभाग ने आगामी दिनों में इन आंकड़ों पर नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत जागरूकता अभियान के माध्यम से होगी। प्रदेश में इस समय 58 से 70 HIV संक्रमित मरीज हैं और इनका उपचार स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं। हालांकि अभी भी अपनी मर्जी से HIV की जाँच करवाने आने वाले की संख्या बेहद कम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उसके पति की जांच को अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में HIV संक्रमण से जुड़े मामले ज्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने अब समूचे प्रदेश में एक बार फिर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत मीडिया सेमिनार के तौर पर 8 नवंबर से होगी। एड्स नियंत्रण सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि HIV या एड्स रोकथाम और STD नियंत्रण कार्यक्रम और HIV एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 पर क्षमता निर्माण पर राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन होगा। वह प्रतिभागियों को HIV की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश में HIV की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों को समर्थन दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश के HIV प्रभावितों को राज्य सरकार की तरफ से उचित सुविधाएं और मुफ्त उपचार प्रदान किया जा रहा है। जरा सा झूम लो में बच्चे स्कूल में ताकते रहे राह पर मास्टर जी तो लाल परी के नशे में झूम रहे थे।
सिरमौर उपमंडल की बड़ग्राम पंचायत के कुठार स्कूल से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि गुरुवार को नौनिहाल पाठशाला में गुरु जी के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचे और लाल परी के नशे में चूर पाए गए। ग्रामीणों ने शिक्षक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि भरमौर क्षेत्र का यह स्कूल शिक्षक की करतूत के चलते सुर्खियों में रह चुका है और अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। स्कूल प्रवक्ता पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। शिमला जिला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूल के एक प्रवक्ता पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर पॉक्सो अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा से छेड़छाड़ की घटना शिमला के सुन्नी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्कूल में जमा एक कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल के एक प्रवक्ता पर आरोप लगाया कि आरोपी ने अश्लील तरीके से उसे छुआ है। इससे पीड़ित छात्रा डर गई और सहमेसी रहने लगी। प्रवक्ता की इस हरकत को लेकर पीड़िता ने अपनी सहपाठियों को जानकारी दी। स्कूली छात्राओं ने 26 अक्टूबर को स्कूल प्रबंधन से आरोपित शिक्षक की शिकायत की। स्कूल की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी ने अपने स्तर पर मामले की जांच की और फिर स्कूल के प्रधानाचार्य ने सुन्नी पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ASP शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 क्लॉज 1 व पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र से बाइक छीनकर भागा था सातिर। भोटा में पुलिस ने पकड़ा बड़सर का रहने वाला है आरोपी। पुलिस थाना भोरंज के तहत एक बाइक सवार से उसकी बाइक छीनकर ले जाने का मामला सामने आया। एक छात्र भोरंज में एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ता है तथा अपने बुलेट बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा तो किसी कार्य के लिए बाइक से उतर रहा था कि अचानक से एक व्यक्ति ने उसकी बाइक उससे छीन ली और बाइक को लेकर भाग गया। छात्र ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक छीनकर ले जाने वाले व्यक्ति का पीछा किया। वह जैसे ही भोटा के पास पहुंचा तो वह बाइक से गिर गया, जिसमें उसकी टांग टूट गई। पुलिस ने उसे भोटा के पास पकड़ लिया तथा उपचार के लिए भोरंज ले गया, जहां से उसकी हमीरपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। व्यक्ति की पहचान अनिल निवासी बड़सर के रूप में हुई है। अब उसका इलाज हमीरपुर अस्पताल में किया जा रहा है तथा इसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। वह पुलिस थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल सीएम और केंद्रीय मंत्री खट्टर के बीच शिमला में मीटिंग खत्म, जाने क्या हुई बातचीत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की ओर से जो विषय आए हैं उन पर मिल बैठकर चर्चा होगी। BBMB में हिमाचल का जो विषय है उस विषय में आगे बढ़े। वह सानल प्रोजेक्ट में हम किसी की फेवर करने के विषय में नहीं है, वह जो न्यायपूर्ण होगा उसे करेंगे। वह ग्रीन बोनस मामले में कितना लाभ मिलना चाहिए, इसमें सभी हिली एरिया के लिए नीति बनानी होगी। वाटर सेस मामले में कोर्ट ने मना किया, अभी कोई राज्य नहीं है मना किए हुए, वह फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा। वह खट्टर ने कहा कि एक विषय यह भी हिमाचल सरकार के समक्ष रखा गया है कि मुफ्त बिजली का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। प्रदेश हित और देश हित में ऐसे बहुत से काम जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों में लगेंगे माइक्रो ATM, आधुनिकीकरण के तहत लॉन्च की स्कीम। हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों में अब लोगों की बेहतर सुविधाओं के लिए सोसाइटी में माइक्रो ATM की सुविधा भी दी जाएगी, जबकि इससे पहले लोग समिति का लाभ लेने व पैसा निकालने के लिए खाते की कॉपी का उपयोग करते थे, लेकिन अब सोसाइटी के सदस्य बैंकों की तरह ही अपनी सोसाइटी से पैसा निकलवाने के लिए माइक्रो ATM का उपयोग कर सकेंगे। सोसाइटी में यह सुविधा केंद्र की ओर से दी जा रही है। वह सहकारी समितियों में हो रहे आधुनिकीकरण के तहत पिछले ही माह केंद्र की ओर से प्रदेश की सहकारी समितियों में माइक्रो ATM की स्कीम को लॉन्च किया है। माइक्रो ATM का उपयोग लोग सहकारी सभाओं में रखी गई पोस्ट मशीन के माध्यम से कर सकेंगे। सलमान के बाद शाहरुख को मिली जान से मारने की धमकी, रायपुर का फैजान हिरासत में। जी हां, सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए की मांग भी की है। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फोन नंबर की डिटेल्स लोकेशन को ट्रेस कर लिया है, जिससे पता चला है कि रायपुर से फैजान नामक युवक के मोबाइल से फोन किया गया था। मुंबई पुलिस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को
हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।